अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज ज़ारा काज़मी केस में अहम तरीन समाअत थी, जहाँ पर तकरीबन 11 बजे के करीब ये समाअत शुरू हुई और मुसलसल 2-2.5 घंटे तक ये मामला चलता रहा। मुल्ज़िमान की दरख्वास्त ज़मानत पे समाअत थी। आज ज़हीर की बच्ची से मिलने पर जो उसने दरख्वास्त दी हुई थी उस पर समाअत थी। 164 का बयान रिकॉर्ड कराने पे जो है वो समाअत थी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो बड़ी ही अजीबोगरीब किस्म की बात है कि कौवे ने सबसे पहले ये गंद का आगाज़ किया था। कौवे ने अदालत के अंदर से, यानी कि जब बच्ची अपना बयान रिकॉर्ड करवा रही थी, बच्ची हल्फन जो है सारी बात बता रही थी, उस वक्त सिंध हाई कोर्ट से काले कौवे ने कॉल की थी किसको? रोती कुकड़ी को। और उसने सारी की सारी जो भी अंदर उनकी दलाइल दिए जा रहे थे, जो बच्ची का बयान था, वो सारा का सारा जो है वो रोती कुकड़ी ने हेडफोन्स में सुना था। और उसके बाद वो मुंह से बोले जा रही थी और जो जो अंदर वाक़यात हो रहे थे, हालात अंदर चल रहे थे, दलाइल चल रहे थे, जज साहिबान जो कुछ बोल रहे थे, वो सारा का सारा वो लाइव सुन रही थी और लाइव ही वीडियो पर सारी चीज़ें आवाम को बता रही थी, जिसके सबूत हमारे पास मौजूद है। आज यही हरकत इनके वकीला ने रिपीट की। होता क्या है कि मुल्ज़िमान की जानिब से एक जूनियर वकील की जानिब से क्या किया जाता है कि दौरान समाअत जब जिब्रान नासिर साहब जो है वो दलाइल दे रहे होते हैं तो वहाँ पर ये कॉल मिलाकर रख देते हैं, यानी कि जो भी वो बातें कर रहे हैं, जो भी वो दलाइल दे रहे हैं, कमरे अदालत में जो कुछ हो रहा है वो उस कॉल के ज़रिए दूसरे शख्स को सुनवाया जा रहा है। और इतला दी गई कि जो है जितने भी दलाइल हो रहे हैं वो सुनो। तो मुसलसल वो दलाइल जो है वो सुने जा रहे थे जो जिब्रान नासिर साहब की जानिब से दिए जा रहे थे। कोर्ट में आप सबको पता है कि सहाफ़ियों के दाखिले पर पाबंदी है और जिब्रान नासिर साहब का कहना है कि हमने मोबाइल पकड़ कर अदालत के सामने रख दिया कि जी ये किस तरह की हरकत है, अगर ये इस तरह की हरकत करेंगे तो डेफिनेटली मामला किस तरह से आगे चलेंगे। तो अदालत ने कहा कि जी आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है, क्योंकि जो कौवे ने कहानी की थी, कौवे ने रोती कुकड़ी को बच्ची का जब पहली बार सिंध हाई कोर्ट में बयान रिकॉर्ड बच्ची करवा रही थी और जो कमरे अदालत में सब कुछ हो रहा था, वो कौवे ने कॉल मिलाकर सारी की सारी कहानी जो है वो रोती कुकड़ी को लाइव जो है वो दी थी। वो लाइव टेलीकास्ट कर रही थी, खुद सुनती जा रही थी और उसकी तशरीह करती जा रही थी। अब उस वक्त इस पर एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन हमारे पास सारे सबूत मौजूद हैं। अब अगर सच में ऐसा हुआ है इनके वकला की जानिब से तो यकीन करें ये काबिल मजम्मत है। इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अदालती ये हुक्म की खिलाफ वर्जी है और इस तरह से हरकत करें तो ये जो अदालत की कवानीन है, असूल हैं, उसकी मुकम्मल तौर पर धज्जियाँ उड़ाने के मुतरादिफ हैं। कल मैं इस कौवे के हवाले से कहानी सुन रही थी, कौवा बड़ा बकवास कर रहा था। मैं कहती हूँ कि आप लोग पता नहीं कैसे लोग हैं जो इसकी झूठ पे मबनी रिपोर्टिंग न सिर्फ देखते हैं बल्कि जो है आकर दूसरों के चैनल्स पे पूछते भी हैं कि कौवा तो ये कह रहा था। भाई कौवा तो अपनी लगाई हुई वीडियोस डिलीट कर देता है, वो तो अपनी बात से मुकर जाता है, वो तो झूठ बोलता है, वो झूठ पे अपनी रिपोर्टिंग करता है। कल कौवे ने झूठी कहानी सुनाई कि एक सहाफ़ी रिपोर्टर जो है उसको एआते अदालत में ये किया गया, उसके साथ जो है उसको कमरे अदालत से निकाल दिया गया। वो जज साहब की जो है वीडियो बना रही थी। यकीन करें अंदर जितने भी लोग थे, हमने जब उनसे बात की तो ऐसे कोई भी शवाहिद नहीं मिले। ये झूठ पर मबनी कहानी थी। और होता ये है कि एक बड़ी दबंग किस्म की खातून रिपोर्टर हैं, वो इनसे 2-3 सवालात करती हैं जब ये कोर्ट के बाहर होते हैं तो ये जवाबात नहीं दे पाते, जिसका ग्रज इन्होंने निकालने के लिए ये सारी की सारी गंदी कहानी जो है रचाई थी। इन्होंने गंद खोला था, इन्होंने झूठ पर अपनी जो है कहानी दुनिया को सुनाई कि कमरे अदालत में जो है वो वीडियो बनाई जा रही थी। मैं कहती हूँ मकाफाते अमल की बात है, जो हम बोते हैं वो हमें काटना पड़ता है और बहुत जल्दी काटना पड़ता है। कल आपने झूठी खबर सुनाई और आज सच पर मबनी चीज दुनिया के सामने आ गई, जहां पर इन मुल्ज़िमान जिनको ये सपोर्ट करते हैं, कौवा कुकड़ी गैंग, इनका जो एक जूनियर वकील है उसने किस तरह से कॉल मिलाकर जो है जिब्रान नासिर के दलाइल किसी को सुनवाने की कोशिश की। और कितनी मज़ेदार बात है कि कल झूठ पर मबनी रिपोर्टिंग कीचड़ उछाल रहा था ये उन बेचारे सहाफ़ियों और यूट्यूबर्स पे जो बेचारे काम करने के लिए आते हैं, काम करने की गर्ज से जो है वो इंसाफ और सच की बात पहुंचाने के लिए जो है दुनिया के सामने रखने के लिए जो है एक काम करने के अंदाज में वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। इनको उस पर भी मिर्चें लगती हैं, इनको उस पर भी तकलीफ होती है कि भाई हक और सच की बात कोई आवाज़ बुलंद ना कर पाए। तो इन्होंने कल झूठ बोला और आज सच की सूरत में ये सामने आ गया कि कमरा अदालत में इन्होंने जो गंद घोलने की कोशिश की इनके वकला की जानिब से, वो एक्सपोज हो गई जज साहब के सामने। और यकीन करें कि बहुत ही गलत किस्म की हरकत है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। ये पहले दिन से ऐसा कर रहे हैं। कुकड़ी के लिए जी पहले कौवा जो है वो कमरे अदालत में कॉल मिलाकर बैठ जाता है और वो सुन के लाइव सेशन में पूरी की पूरी दुनिया को बताती है कि अभी ज़ारा काज़मी का जो है बयान रिकॉर्ड किया जा रहा है। और उसके बाद वो कहानी सुनाती है
कि देखें जी अब उसने हल्फ ले लिया। फिर कहानी सुनाती है कि जी वो अपने वालिदैन को नहीं देख रही, वो सुनती जा रही थी और वो आगे कहानी सुनाती जा रही थी। तो उस वक्त जी कौवे को याद नहीं आता कि एहते अदालत में खिलाफ वर्जी पर क्या कुछ होता है। तो आज इनके वकील की जानिब से भी ये सारी कहानी की गई, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। अगर ऐसा हुआ है तो डेफिनेटली जो है इस पर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, उठाना चाहिए आवाज़ को कि किस तरह की हरकत कर रहे हैं। और वो कौन थी, क्या रोती कुकड़ी ही थी जिसको मस्जिद से मशवरा देने के लिए इनके वकील ने जो है दलाइल सुनवा रहे थे जिब्रान नासिर साहब के। अच्छा जी, आज की जो समाअत है उसमें चीज़ें ये होती हैं कि बच्ची से मिलने पर दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। जो समाअत थी कि जी हम बच्ची से मिलना चाहते हैं, उसमें मुकम्मल तौर पे दलाइल जो है दे दिए हैं दोनों पार्टीज ने। 164 पर भी दलाइल जो है मुकम्मल हो चुके हैं। आपको पता है कि इससे पहला जो बयान है 164 का वो इन्हीं गवारों के हक में है, लेकिन क्या कहते हैं कि जहालत की इंतहा कि ये बार बार फिर बजट दें कि जी दोबारा से 164 का बयान लो। तो उस पर भी दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, फैसला महफूज कर लिया गया है। अब क्या होता है कि जो ज़हीर और शबीर की दरख्वास्त से ज़मानत इन्होंने चैलेंज की हुई है, उस पर मुल्ज़िमान के वकला की जानिब से तो दलाइल जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं, लेकिन अभी जो है इसमें मज़ीद चीज़ें बाकी हैं। तो इसलिए इसकी मज़ीद समाअत जो है वो जुम्मे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। तो अब मैं आपको बताती चलूँ कि आज की जो अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि जी मुकदमे में गिरफ्तार मुल्जिमान ज़हीर और उसका भाई शबीर की दरख्वास्त ज़मानत पर जो सारे के सारे मामलात हैं इनको जी है अब दोबारा से सुना जाएगा, देखा जाएगा और इस पर दोबारा समाअत होगी और पूरा का पूरा इसको कंप्लीट किया जाएगा। मुल्जिमान की दरख्वास्त ज़मानत पर भी मुल्जिमान के वकला ने जो है वो तो दलाइल दे दी है। अदालत ने दरख्वास्त की मज़ीद समाअत 9 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी है। और दौरान समाअत में आपको बताती चलूँ कि मुल्जिम के वकील की जानिब से मोबाइल पर कॉल मिलाकर अदालती कार्रवाई बाहर किसी को सुनाने का इंकशाफ सामने आया है। मुल्जिम के वकील की जानिब से कॉल मिलाकर मोबाइल जो है वो सामने रख दिया गया। दौरान समाअत मुल्जिम के जो वकील है उसकी जानिब से ये सारे के सारे मामला जो हैं किए गए। इस पर जिब्रान नासिर साहब ने एक्शन लेते हुए वो कॉल मिला हुआ मोबाइल जो है, मतलब उसने कॉल की हुई थी, वो मोबाइल उठा के उन्होंने जज साहब के सामने रख दिया और उन्होंने बताया कि जी मुसलसल किसी को पूरी की पूरी अदालती कार्रवाई जो है वो मोबाइल के ज़रिए जो है वो सुनवाई जा रही है। मुद्दई वकील जो है जिब्रान नासिर की जानिब से कहा गया, मुद्दई के वकील ने मोबाइल पकड़कर मुअज़्ज़िज़ जज साहब के सामने भी रख दिया है। मोबाइल फ़ोन पर कॉल पकड़े जाने पर अदालत जो है इंतहाई बरहम हो चुकी है, उनको शदीद गुस्सा आया। अदालत की मुल्ज़िमान के वकला को आइंदा इस किस्म की घटिया किस्म की जो इन्होंने कार्रवाई की है, जो अमल किया है, इसे रोकने की ताकीद जो है डेफिनेटली करना बनती है, जो कि कर दी गई है। तो मुकदमे में जी अब तक 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हैं। 6 मुल्ज़िमान के नाकाबिल ज़मानत गिरफ्तारी के वारंट जारी हो चुके हैं, जिसमें अभी तक पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम है, यानी कि शबीर और ज़हीर की मां को गिरफ्तार नहीं कर पाई। इनका जो पहला वकील है वो भी गिरफ्तार नहीं हो पाया। अगर मज़ीद ये लोग भागते रहेंगे तो इनको एक वक्त आएगा इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा। फिर मैं आपको बताती चलूँ कि आज जो है बच्ची से मिलने पर दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, फैसला महफूज हो चुका है। 164 पर भी दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, फैसला महफूज हो चुका है। ज़हीर और शबीर की दरख्वास्त ज़मानत पर दलाइल जो है वो इनकी जानिब से मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन 9 सितंबर तक के लिए इसको मुलतवी कर दिया गया है। और बड़ी ही अजीबोगरीब किस्म की बात है कि इनके वकला ने वो हरकतें करना शुरू कर दी हैं जो आज से पहले कुकड़ी गैंग कर रहा था, लेकिन ये लोग रंगे हाथों पकड़े जा चुके हैं। तो जी इंशाअल्लाह ताला मामला अच्छी सिमत में जाएंगे। किसी पे एक उंगली उठाने से पहले सोच लिया करें कि 4 जब आप पे उठेंगी तो आपका मुंह पहले ही काला है, मजीद काला हो जाएगा।